बहुत ध्यान से सुने। बड़े बड़े आयोजन संगठन के लिए हो रहे हैं, बड़ा बड़ा श्रम हो रहा है संगठन के लिए कि लोग संगठित हो जाएं, और हिंदू धर्म धीरे धीरे जो क्षीण हो रहा है वो पुनः हिंदू संगठित हो, और हिंदू शक्ति का संगठित होना परमावश्यक है। अपने अपने स्तर से सब लोग प्रयत्न में लगना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्के तौर पर समझ लो, जब तक इस देश का ब्राह्मण अपने ब्रह्मत्व में पूर्ण प्रतिष्ठित नहीं होगा, तब तक धर्म सुरक्षित नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ब्राह्मण अपने स्वरूप को संभालें, अपने स्वरूप में ब्राह्मण प्रतिष्ठित हों, क्योंकि धर्मरूपी पुरुषार्थ का प्रतिष्ठापक, पोषक, पालक, प्रचारक, प्रसारक केवल और केवल ब्राह्मण है। ब्राह्मण संध्योपासन छोड़ दिए, गायत्री जब छोड़ दिया, वैसे अपना वही अहंकार लिए डोलेंगे कि हम अमुक गोत्र के हैं, अमुक हैं तो हम पंक्ति पावन हैं, तो हम अमुक हैं तो हम तमुक हैं, हम कान्य कुब्जा द्विजा श्रेष्ठा, हम सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अच्छी बात है, अहंकार तो रहना चाहिए, गौरव रहना चाहिए। लेकिन जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लग जाएंगे, जो नहीं पीना चाहिए वो पीने लग जाएंगे, जो नहीं करना चाहिए वो करने लग जाएंगे, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाने लग जाएंगे। होटल पर खड़े खड़े खा लेंगे, किसने बनाया, किसने छुआ, क्या किया, वहाँ खा लेंगे जूता चप्पल पहने हुए। लेकिन वैसे आचार विचार दिखाएंगे, हम उसको नहीं छुएंगे, उसको नहीं छुएंगे। इससे काम नहीं चलेगा। बहुत विनम्रता से प्रार्थना है, ब्राह्मणों की निंदा इसमें मत समझना। ब्राह्मण की निंदा हम स्वप्न में भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण भगवान की विभूति है, ब्राह्मण का आदर करना चाहिए। लेकिन युग निर्माता ब्राह्मण है। जब चारों चरणों से परिपूर्ण धर्म ब्राह्मण में प्रतिष्ठित होता है तब सतयुग होता है। जब 3 चरण धर्म के ब्राह्मण में रह जाते हैं तो त्रेता आ जाता है। जब 2 चरण धर्म के ब्राह्मण में रह जाते हैं तो द्वापर आ जाता है। जब चारों चरण धर्म के शिथिल हो जाते हैं ब्राह्मण में तब कलयुग आता है। ब्राह्मण ने ही सतयुग बनाया, ब्राह्मण ने त्रेता बनाया, ब्राह्मण ने द्वापर बनाया, ब्राह्मण ने कलयुग बनाया। ब्राह्मणत्व तो कैसे सुरक्षित होगा? महाभारत में लिखा है, धेनूनाम चैव विप्राणाम कुलम एकम द्विधा कृतम। ब्रह्मा जी ने गौ और ब्राह्मण दोनों का कुल एक ही था, ब्रह्मा जी ने उसके 2 भाग कर दिए। गोवंश के संरक्षण संवर्धन के बिना ब्राह्मणत्व सुरक्षित नहीं है, और ब्राह्मणों के जागृत हुए बिना मानव जाति जागृत नहीं होगी, क्योंकि सिर विहीन कबंध की कोई पहचान नहीं होती है। इस समाज का मस्तक ब्राह्मण है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, सबसे पहले देश के ब्राह्मणों को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए, प्रतिज्ञा पूर्वक शिखा सूत्र धारण करना चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए, कम से कम 2 काल की संध्या निष्ठा पूर्वक करनी चाहिए, गायत्री का जप, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, और विशुद्ध गोव्रती होना चाहिए। ये निश्चय करना चाहिए ब्राह्मणों को कि हम स्वयं भी पूर्ण गोव्रती होंगे। वेद लक्षणा भारती देसी गाय के दूध दही घृत को ही आहार के रूप में लेंगे, उसी से देव पूजा करेंगे और उसी से देव पूजा कराएंगे। महाभारत में लिखा है, गाय के गव्य पदार्थ के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ का प्रयोग होने से एक श्राद्ध नष्ट हो जाता है। भैंस का, बकरी का, भेड़ का दूध छुआ नहीं कि श्राद्ध नष्ट हो जाएगा। पितरों का कव्य और देवताओं का हव्य दोनों को प्रदान करने वाली गाय है। इसलिए ब्राह्मण अपने वैदिक कर्म का प्रयोगात्मक स्वरूप गाय के बिना संपादित नहीं कर सकते। इसलिए ब्राह्मणों की पूरक गाय है और गाय के पूरक ब्राह्मण हैं, क्योंकि मंत्रात्मक जो यज्ञ का स्वरूप है वो ब्राह्मण ही उसको प्रतिष्ठित करेंगे। मंत्र की प्रतिष्ठा ब्राह्मणों में कर दी
और हव्य कव्य की प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी ने गाय में कर दी। ब्राह्मण अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा तो क्षत्रिय भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा, फिर वैश्य भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा, फिर शूद्र भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा, फिर नारियां भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगी। किंतु ब्राह्मण अप्रतिष्ठित हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, प्रत्येक ब्राह्मण को गो पालन का व्रत लेना चाहिए, गो सेवा का व्रत लेना चाहिए और पूरे समाज को, राष्ट्र को जगाने के काम में लगना चाहिए। जगह जगह ब्राह्मणों को गुरुकुल होना चाहिए, वेद पाठशालाएं खोली जानी चाहिए और प्रत्येक वेद पाठशाला के साथ, गुरुकुल के साथ एक गौशाला होनी चाहिए, जिसमें ब्रह्मचारी गो सेवा करते हुए वेद वेदांग का अध्ययन करें। धर्म रूपी पुरुषार्थ ब्राह्मण है और अर्थ रूपी पुरुषार्थ कौन है? विप्रधेनु। अर्थ रूपी पुरुषार्थ धेनु है। अर्थशास्त्र के प्रणेता महर्षि कौटिल्य ने अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गाय को माना है। अर्थव्यवस्था का आधार गाय है। आज समय नहीं है, नहीं तो हम विस्तार से इस विषय को कहते हैं और हम ये बात प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं, गंगा जी को साक्षी करके कह रहे हैं। जिस दिन भारतवर्ष का गोवंश सुखी, स्वस्थ, सुरक्षित, संवर्धित, संरक्षित हो जाएगा, उस दिन पूरे संसार को कर्ज बांटेगा भारत। किसी का एक पैसे का कर्जदार नहीं रहेगा। अर्थव्यवस्था का आधार है गाय। ये तब होगा जब इस देश में गो आधारित चिकित्सा, गो आधारित शिक्षा, गो आधारित कृषि और गो आधारित उपासना ये आरंभ हो जाएगी तो देश सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। और नहीं तो सोने की पटरी बिछा दो और उस बुलेट ट्रेन नहीं, सोने के डिब्बा बना के चला दो तो भी वह विकास, लंका का विकास, रावण की लंका का विकास भले ही हो जाए, अयोध्या का निर्माण तो तब होगा जब घर घर में गाय होगी, प्रत्येक व्यक्ति गोपालक होगा। तो अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गाय है। इसलिए भगवान गाय के लिए प्रकट हुए। ये बात लोगों को कम पता है। कृष्णावतार में तो लोग कहते हैं कि 2 लाख गैयों का दान किया। शास्त्री जी, प्रत्येक लाल जी के निमित्त चक्रवर्ती महाराज ने सपाद कोटि गायों का दान किया है। सपाद कोटि माने 1.25 करोड़ गायों का दान राम जी के निमित्त, 1.25 करोड़ गायों का दान भरत जी के निमित्त, 1.25 करोड़ गायों का दान लक्ष्मण जी के निमित्त, 1.25 करोड़ गायों का दान शत्रु जी के निमित्त। जोड़ दो कितना हुआ? 5 करोड़ गोवंश का दान किया है। अब एक और बात हम आपको बता दें, आपको लगेगा एकदम नई है। उपनिषद के अनुसार, पौराणिक आर्ष वचनों के अनुसार जो व्यक्ति 10 गाय का पालन करता है वह 1 गाय का दान करने का अधिकारी है। वो चाहे जितना अमीर आदमी हो, यदि गो पालन नहीं करता तो उसको गोदान की पात्रता नहीं है। 10 गाय पाले तो 1 गाय का दान कर सकता है। अब आप विचार कीजिए, वेदो दशरथो नृपः, पूर्ण वैदिक सदाचार के प्रतीक हैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ। तो दशरथ जी ने 5 करोड़ गायों का दान किया। अब 10 गुना कितना हुआ? हम तो गणित पढ़े नहीं, बताओ। 50 करोड़ हैं? 50 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़ गैया दशरथ जी के पास होंगी तब उन्होंने 5 करोड़ दान किया। 50 करोड़ गायें थी दशरथ जी के पास और सरयू पार का संपूर्ण क्षेत्र गो चारण, गो सेवा के लिए ही निर्धारित था। गोरदंडा, गोरदंडा से अपभ्रंश होकर हो गया गोंडा। सब राम जी की गौशालाएं थी। और पूज्य श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी ने रामचरित्र में एक बड़ी विलक्षण बात लिखी है। उन्होंने कहा, जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ
तो सबको अलग अलग विभाग दिए गए भाइयों को। लक्ष्मण जी को कौन सा निजी सुरक्षा, राम जी के श्रीअंग की निजी सुरक्षा का विभाग, उसका हेड, उसका प्रधान लक्ष्मण जी को बनाया गया। लक्ष्मण जी जैसी सावधानी और विचार कोई नहीं कर सकता। राजा का अंगरक्षक बहुत मजबूत होना चाहिए। अतिथियों का सत्कार, साधु ब्राह्मणों की सेवा, सेवा का भार, प्रजा की सेवा का भार श्री शत्रुघ्न जी को सौंपा गया। राज्य की, प्रजा की उचित जो व्यवस्था है, न्यायोचित धर्मोचित व्यवस्था है, सब अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करें, ये व्यवस्था भरतलाल जी को सौंपी गई। और महाराज जी उसमें चक्र जी लिख रहे हैं कि पूरी धरती के गोवंश की सुरक्षा और सेवा का भार और ब्राह्मणों के सत्कार का भार स्वयं रघुनाथ जी ने अपने मस्तक पर लिया। गो मंत्रालय नहीं, जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री वो गोरक्षा का भार, गो सेवा का भार निजी प्रधानमंत्री का विभाग हो जाएगा और स्वयं सक्रिय होकर के प्रधानमंत्री लगेगा, तभी इस देश की बीती हुई समृद्धि फिर से लौट करके आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसलिए गोवंश की सुरक्षा करके भगवान ने गो विरोधियों का संहार करके गोवंश को सुरक्षित करके अर्थरूपी पुरुषार्थ को पुष्ट किया। विप्रधेनु सुर, तीसरा पुरुषार्थ कौन है? काम, कामनाओं की पूर्ति देवता करते हैं। भैया आप हमारा काम तो करोगे, और हम आपको भोजन ही न दें तो आप हमारा क्या काम करोगे? फिर कहना पड़ेगा भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले वो अपनी कंठी माला। तो जब हम देवताओं को यज्ञ कर यज्ञ से तृप्त करते हैं तो ते देवा भावयन्ति वह, फिर वे देवता आपकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो एक एक कामना की पूर्ति के लिए एक एक देवता को निश्चित किया गया। ये देवता काम रूपी पुरुषार्थ को पूर्ण करने वाले हैं। अब कौन पुरुषार्थ बाकी रहा? मोक्ष। उस मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का ठेकेदार भगवान ने संतों को बनाया। विप्रधेनु सुर संत हित, ये मोक्ष के ठेकेदार हैं, क्योंकि जो स्वयं मुक्त नहीं वो दूसरे को बंधन से मुक्त क्या करेगा। इसलिए संतों को मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का, संतों की सुरक्षा करते मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को सुरक्षित किया। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। माई मेरे श्याम